हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ा हुआ था ट्रांसफार्मर वाली पावर सप्लाई जो अनरेगुलेटेड थी। अब पढ़ेंगे ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई को। तो जो हमें ज़रूरी कंपोनेंट चाहिए होते हैं, तो पहला कंपोनेंट हमें चाहिए होता है एक कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर 225J 400 वोल्ट, CBC 22 भी बोलते हैं इसको, और 1 मेगा ओम रजिस्टेंस क्वार्टर वाट का, और एक रजिस्टेंस 100 ओम्स 2 वाट का, 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए, 1N 407, और एक कैपेसिटर 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का, और एक जेनर डायोड। जिस वोल्टेज की सप्लाई हमको आउटपुट पे लेनी होती है, उसी वोल्टेज का जेनर डायोड हम लोग यूज करेंगे। अगर हमें 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आउटपुट के लिए बनानी है, तो वहाँ पर 5 वोल्ट जेनर डायोड का यूज़ करेंगे। अगर 9 वोल्ट की बनानी है तो 9 वोल्ट जेनर डायोड का यूज़ करेंगे। 12 वोल्ट की बनानी है तो 12 वोल्ट का जेनर डायोड यूज करेंगे, और 15 की बनानी है तो 15 का यूज करेंगे। इस तरह से हमारे कंपोनेंट सारे कंप्लीट हो गए। अब इनको तैयार करने का प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं एक अपना कैपेसिटर 400 वोल्ट 225 जूल का, और उसके पैरेलल में लगाते हैं एक 1 मेगा ओम का रजिस्टेंस क्वार्टर वाट का, 0.25 वाट भी कह सकते हैं इसको। उसके सीरीज में लगाते हैं अपना ब्रिज रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में जो इसका सेकेंड टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल को AC टर्मिनल जो सेकेंड होता है उसको कनेक्ट करते हैं हमारे 100 ओम रजिस्टेंस से। तो ब्रिज को इनपुट मिलने लगा है, आउटपुट मिलेगा बचे 2 टर्मिनल से। जो टर्मिनल्स हमारा एक टर्मिनल जा कर के जुड़ेगा हमारे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो जा कर के जुड़ेगा हमारे कैपेसिटर के पॉजिटिव लेग से, और जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है वो जुड़ेगा जा कर के कैपेसिटर की निगेटिव टर्मिनल लेग से। जेनर डायोड को लगाते हैं कैपेसिटर की पैरेलल में, कैपेसिटर के पैरेलल लगाते हैं जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इस तरह से हमारी ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई वर्क करती है। यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा होता है वो हमारा वोल्टेज AC वोल्टेज होता है, और इस AC वोल्टेज को ड्रॉप कराने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए यहाँ पर हम लोग सीरीज में यूज करते हैं कैपेसिटर, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो चुका होता है उस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग चेंज करते हैं DC वोल्टेज में ब्रिज रेक्टिफायर की हेल्प से, और इसी ब्रिज रेक्टिफाइड करंट को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं एक जेनर डायोड और एक कैपेसिटर। इस तरह से हमारी जो ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई होती है वो वर्क करने लगती है। और इसका जो आउटपुट होता है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा जो इसका आउटपुट होता है वो निर्भर करता है हमारे जेनर डायोड पर। तो अगर आपको 5 वोल्ट की आउटपुट सप्लाई के लिए बनाना है तो आप जेनर डायोड का खास ख्याल रखें और 5 वोल्ट का ही जेनर डायोड यूज करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।